अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम मैट्रिक बायोलॉजी कराची बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर विद इन अ सुटेबल लिमिट इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि थर्मो रेगुलेशन। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा गया है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इज। ठीक है, तो यीस्ट के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन कॉमन है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि बर्डिंग। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है रिस्पायरेटरी सरफेस possess the property। ठीक है, so we know that respiratory surface should be thin, wet, permeable, very large, so the correct option is all of this। MCQ नंबर 4 में पूछा गया कि the kidney is enclosed in a membrane which is called। तो इस MCQ में पूछा गया कि किडनी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि पेरिटोनियम। बाकी जो हमारे पास 3 ऑप्शन है, पेरिकार्डियम ये भी एक मेम्ब्रेन है जो हार्ट के ऊपर पाया जाता है, प्लूरल भी एक मेम्ब्रेन है जो लंग्स के ऊपर पाया जाता है, और जो प्लोम्यूल है ये सीड से रिलेटेड है और ये सीड का वो पार्ट है जहां से शूट अराइज होता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पेरिटोनियम। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछा गया कि इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑर्गेनिज्म मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस बाय ग्रोइंग देयर ऑर्गन्स। तो ये कौन सी मूवमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म या तो स्टिमुलस के करीब जाता है या स्टिमुलस से दूर जाता है। स्टिमुलस का मतलब चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि ट्रॉफिक मूवमेंट, और ये मूवमेंट प्लांट के अंदर कॉमन होती है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है द डो राइज ड्यूरिंग द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ड्यू टू। तो जो डो है, आटा है, उसका साइज बढ़ जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान, तो वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डो का साइज राइज हो जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कार्बन डाइऑक्साइड। एमसीक्यू नंबर 7 में पूछा गया है कि द इनर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड। सीड कोट का जो इनर लेयर है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि टेगमेन। हम ये जानते हैं कि सीड कोट के 2 लेयर होते हैं, आउटर लेयर को हम टेस्टा कहते हैं और इनर लेयर को हम कहते हैं टेगमेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, टेगमेन। एमसीक्यू नंबर 8 है द पेयर ऑफ मसल्स वेयर बोथ वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन इज। तो पूछा गया है कि वो पेयर ऑफ मसल कौन से होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मसल रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि एंटागोनिस्टिक, और इसके बेस्ट एग्जांपल है बाइसेप मसल एंड ट्राइसेप मसल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंटागोनिस्टिक। एमसीक्यू नंबर 9 है किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय। किताबुल मनाजिर एक बुक का नाम है और पूछा गया कि ये बुक किसने लिखी थी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि इब्नुल हैतम। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास है नी जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो पूछा गया है कि नी जॉइंट किसके एग्जांपल है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि हिंज जॉइंट। एमसीक्यू नंबर 11 में पूछा गया है कि द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। नर्वस सिस्टम के जो सेल्स है, मतलब जिन सेल से नर्वस सिस्टम बना हुआ है, उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि न्यूरॉन। और न्यूरॉन को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। 12th एंड लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है इट इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ फूड चेन। तो फूड चेन के शुरुआत में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद फिर हर्बिवोर का नंबर आता है, उसके बाद कार्निवोर, और लास्ट में हमारे पास डिकम्पोजर आते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रोड्यूसर।